अपने हिसाब से अच्छी तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ फिल इन करके रखनी चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं सोनल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आने वाले हैं उसके साथ साथ ये चीज आपको अभी से ही प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। दैट इज हाउ टू चेक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर एनी यूनिवर्सिटी। मुझे पता है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए बहुत ही चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए और आप ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी से खत्म करें। मेरे को पता है फरवरी 19 को आने वाले थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, बट कल ही न्यूज आई है और उन्होंने क्या बताया है कि फरवरी 28 तक आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे। मुझे पता है आपके एग्जाम की डेट करीब आती जा रही है और आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी चिंता है कि मैम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा जल्दी से फिल हो जाए, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। मैं आपको फिर से कहती हूँ कि ये क्रिटिकल प्रोसेस आपको अपने हिसाब से अच्छी तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ फिल इन करके रखनी चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखने चाहिए। एटलीस्ट लास्ट जो आपके ईयर के जो आपकी गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से प्रिपेयर करके रखने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तब आपके पास ये सब चीजें प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं होगा, राइट। और उस सब में सबसे क्रिटिकल चीज क्या है कि मैम इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ इतने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हैं, तो हम हर यूनिवर्सिटी के लिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चेक करें, या फिर जो हमारे पास 12th में सब्जेक्ट्स थे, अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं मैम वो तो चाहते हैं कि हमारे पास वही सब्जेक्ट्स रहें जो 12th में थे हमारे पास, लेकिन वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो आपका जिसमें बैचलर्स आप परस्यू करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट में आप दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको सोशियोलॉजी में बीए परस्यू करना है तो आपकी जो डीयू यूनिवर्सिटी है वो चाहेगी कि आपके पास 12th में सोशियोलॉजी हो और आपने वो 12th में एग्जाम दिया हुआ हो। वहीं दूसरे तरफ बीएचयू या कोई और यूनिवर्सिटी अगर चाहते हैं आप उसमें एडमिशन ले बीए सोशियोलॉजी में, तो फिर वो नहीं, उसको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन आपके पास ये वह कंपल्शन होगा कि आप जो सीयूईटी का एग्जाम लिख रहे हैं वही सोशियोलॉजी में लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। तो तभी आप सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं और डीयू में ऐसे कर सकते हैं और बीएचयू में ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये भी हमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, तो वही सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज लास्ट तक आप जरूर वॉच करें, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की अगर चाहिए डिटेल, तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या परफेक्ट कोई एक सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो फिर हमारे चैनल पे वो भी वीडियो अवेलेबल है मेरा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तब आप मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊंगी, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको ये साइट जरूर आपको याद रखनी है, दैट इज cuet.saman.ac.in। वेरी इंपॉर्टेंट साइट, मैं आपको पहले भी इसके फायदे बता चुकी हूँ। ये साइट रेगुलरली अपडेट करती है आपको नए चेंजेस से, जो आपको बताए जाते हैं, जो चेंजेस किए जाते हैं। तो आप इस यूनिवर्सिटी में जब आप विजिट करेंगे तब आप इससे अपडेटेड रहेंगे, राइट। आपको अगर सिलेबस चेक करना है तो आप सिलेबस जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने हैं तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। बेसिकली दिस साइट तो आपको बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए अभी तक, क्योंकि अभी ही नहीं, बाद में जब आपका स्कोर आएगा, अलग अलग स्कोर कार्ड्स आएंगे, डिफरेंट शिफ्ट्स आएंगी, जो भी अपडेट होंगी वो बाद के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। तो अभी ही नहीं, बाद तक के लिए भी ये साइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसे याद कर लीजिए, राइट। ये आपका फर्स्ट स्टेप था कि आप इस साइट पे विजिट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आप जैसे ही साइट पे क्लिक करेंगे वैसे ही इस प्रकार का कुछ आपके पास पेज खुलेगा। और स्टेप 2 है आपका कि आप क्लिक यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे करेंगे। जो इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको बुलेटिन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि सिलेबस भी अवेलेबल है, वैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, तो आप किस पे क्लिक करेंगे सेकंड स्टेप में? यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, राइट। उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? स्टेप 3 इज क्लिक ऑन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर टारगेटिंग। ये पेज आपको दिख रहा है, ये सिर्फ इतना ही पेज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा पेज है जिसके अंदर आपकी सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी,
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक की लिस्ट पूरी मिलेगी आपको। जैसे ही या तो आपको वैसे स्क्रॉल करने पर अपनी यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, मतलब मान लीजिए मेरे को बीएचयू करना है, तो जैसे ही पेज खोला और उसके बाद मैं यहाँ पे बीएचयू पे पहुंच गई, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिखाई देंगे, राइट। तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। या तो आप स्क्रॉल पेज करके सारे सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो भी आपको याद आ रही है, या फिर देखकर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पे सर्च का भी एक ऑप्शन होता है, तो अगर आपने अपनी लिस्ट कोई बना रखी है और उसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं तो आप ये चीज भी कर सकते हैं, राइट। तो फिर ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, यूनिवर्सिटीज फाइंड करना, राइट। उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज योर स्टेप 4, तब आप अपने कोर्स के लिए वो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टेप 3 में जब आपके सामने ये सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे शो होने लगेगी, तब आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके पास एक पेज खुलेगा बच्चों, जिसके अंदर आपको डिफरेंशिएटेड एक कोर्स का नाम दे रखा होगा, आपकी डिग्री का नाम दे रखा होगा। फिर आपका जो सेक्शन आएगा उसमें आपको दे रखा होगा क्या, एनटीए की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, मतलब जो आप एनटीए सीयूईटी का एग्जाम लिखने वाले हैं उसके अंदर क्या सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे आपको वो। जैसे कि सेक्शन 1 से अगर आपको लैंग्वेज दिया गया है तो वो लिखा रहेगा कि एनी वन लैंग्वेज। फिर आपका सेक्शन 2 में अगर कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है तो वो, और फिर उसके बाद जीटी स्पेसिफाइड है या नहीं वो भी लिखा रहेगा, राइट। ये वाला सेक्शन जो आपका कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ एनटीए से डील करता है। इसके बाद एक लास्ट कॉलम आपको और मिलेगा, उसके अंदर आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो भी जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के आप लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एनटीए के ही हमें रूल्स पढ़कर नहीं अप्लाई कर देना है किसी यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए आप बैचलर्स करना चाहते हैं और अबव 22 ईयर्स है अभी, या फिर किसी और सब्जेक्ट में बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट जिसमें आपने कर रखा है, तो फिर आप बीएचयू में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आप एनटीए का एग्जाम तो लिख सकते हैं, उसमें कोई एज बार नहीं है, लेकिन बीएचयू ने अपने लिए एक एज बार सेट कर रखा है एंड दैट इज 22 ईयर्स और इन दी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं देखेंगे तो आप अपना फॉर्म गलत तरीके से फिल कर सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एनटीए के जो दिए गए गाइडलाइंस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनके साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज की दी हुई इंफॉर्मेशन पे भी टारगेट करें। तो अलग अलग जो आपका ये लास्ट कॉलम है जो कि मैंने आपको बताया वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट होता है, और उसमें वो लोग अपने क्राइटेरियाज पहले ही शामिल करके रखते हैं कि किसी परफेक्ट कोई कॉम्बिनेशन आपने बना लिया है, लेकिन उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट का 12th में पास होना इंपॉर्टेंट है या नहीं, कितना पर्टिकुलर परसेंटेज आपका उस सब्जेक्ट में लाना इंपॉर्टेंट है। किसी किसी में 45 होता है, किसी में 50 होता है, और किसी किसी कंप्यूटर साइंस या ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें 60% तक की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट होती है, इसीलिए मैं आपको स्पेसिफाई करके अभी नहीं बता सकती हूँ कि डीयू या बीएचयू या फिर बाकी कोई और यूनिवर्सिटी जेएनयू के लिए इतना ही चीज है। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे ये वाला स्टेप 4 में देख रहे हैं, ये किसी बच्चे ने जर्नलिज्म के लिए अप्लाई किया है, जिसमें पहले आपका मैंने बताया डिग्री का नाम होगा, उसके बाद आपके कोर्स का नाम है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये जो दे रखा है बच्चों इसमें दे रखा है ये डीयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 ऑब्लिक सेक्शन 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो लैंग्वेज वाला डिपार्टमेंट है सेक्शन 1, उसमें से आपको ऑप्शन नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कि आपको कोई और लैंग्वेज चूज करने की आजादी हो। आपको चाहिए कि आप अगर बीए जर्नलिज्म डीयू से परस्यू करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ही चूज करना है, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बैचलर्स के लिए है। मास्टर्स जब इंटीग्रेटेड कोर्स भी एक डीयू ने इंट्रोड्यूस कर रखा है जर्नलिज्म का, इन विच बैचलर्स एंड मास्टर्स आप दोनों एक साथ परस्यू करते हैं, और उसके लिए भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ये स्पेसिफाइड है कि लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही रखनी है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब सेक्शन 2 हमने देखा है तो उसमें से एनी 3 सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, या फिर आप जीटी के लिए भी जा सकते हैं, राइट। इसमें से एनी 3 सब्जेक्ट्स में से भी बाइफर्केशन होता
होता है कि आपका लिस्ट B1 और B2 जो स्पेसिफिकली ड्यू ने दे रखा है, उसके अंदर से आपको स्पेसिफिकली 2 सब्जेक्ट्स आपको B1 में से चूज करने ही करने हैं। उसके अलावा आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है वो B1 या B2 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं आप। B2 का जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा लाइटर साइड पे होता है। एंटरप्रेन्योरशिप, योगा, ऐसे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर, ये सारे B2 के आपके लिस्ट में अकाउंटेड होते हैं। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप तीनों ही सब्जेक्ट्स B1 से चूज कर कर अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और अपना प्रिपेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज यू कैन चूज वन सब्जेक्ट फ्रॉम B2 लिस्ट एंड इट विल बी इजी टू प्रिपेयर ऑन वन हैंड। तो आपका अगर समय कम बचा हुआ है अभी और अभी तक भी आपने डिसाइड नहीं कर पाया है या तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बच्चों जा सकते हैं इजीली। सेक्शन 3 का इसमें ऑब्लिक लगा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। ऐसे ही JNU जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए लैंग्वेज कोर्सेज लाती है बैचलर्स में, और CUET UG के थ्रू आप फॉरेन लैंग्वेजेस में जरूर इससे कुछ परस्यू करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और इसके लिए आपका कॉम्बिनेशन है सिंपल इंग्लिश प्लस GT, राइट। तो इंग्लिश प्लस GT है, और DU के जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़े हार्शर साइड पे है फॉरेन लैंग्वेज पे। जैसे कि आप अगर फ्रेंच में बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा सेक्शन 2 से फ्रेंच, और फिर उसके बाद आपके अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस प्लस GT आपको चूज करना पड़ता है। तो यही डिफरेंट क्राइटेरियाज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, और ये आपको तब तक क्लियर नहीं होंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जब तक आप ये स्टेप्स फॉलो नहीं कर लेते, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आपके लिए। मैंने आपको क्लियर करा, गाइड किया कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई भी डाउट है या आप काउंसलिंग चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आपका जो सिचुएशन है उसे कैसे टैकल किया जाए, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।